Hello students, again I am back, but this time with a new topic. And today we are about to start a new chapter, that is cell cycle and cell division. This chapter mostly deals with the journey that a cell has. Remember, a cell, in case of a multicellular organism, it has to divide, it has to proliferate, it has to multiply to increase the number from 1 to many. And the process by which the cell continuously keep on dividing from 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8 like this, and create a whole new multicellular organism, that process is collectively referred as cell division. बट सेल को डिवाइड करने के लिए ना बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे जर्नी करना पड़ता है, तभी जाके वन सेल कैन डिवाइड. और इस डिवीजन को समझने के लिए सबसे पहले मैं तुम लोगों के सामने एक लाइन लिखना चाह रही हूँ. लुक, आई एम राइटिंग अ लाइन कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ characters from parents into offspring. देखो, कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में. दैट मीन्स कैरेक्टर इधर क्या है, सामान है, पेरेंट इधर क्या है, सोर्स है, ऑफस्प्रिंग इधर क्या है, डेस्टिनेशन है. इसका मतलब द कैरेक्टर नीड्स टू ट्रैवल फ्रॉम द पेरेंट इनटू द ऑफस्प्रिंग. और इन कैरेक्टर्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में भेजने के लिए जो गाड़ी हमें चाहिए वो है गैमीट्स. तो फादर अपने कैरेक्टर्स भेजते हैं वाया स्पर्म, मदर अपने कैरेक्टर्स भेजते हैं वाया ओवा. तो इसके लिए let me draw the gametes. This is the male gamete which is carrying father's information. This is the ova where she is carrying mother's information. So you can see both the sperm and the ova, they are represented DNA. So this part we could say here that this is sperm, while this part is an ova representing male and female gamete. We know that in biology the two unites by a process which is called as fertilization. और fertilization के बाद you all know वो बनेंगे जिससे लाइफ की शुरुआत होती है. That is the first cell of life, which is also referred as zygote. तो देखो मेरे डियर स्टूडेंट्स, इस जाइगोट के अंदर पता है फादर की भी डीएनए है, मदर की भी डीएनए है. इट कंटेन्स बोथ पैटर्नल डीएनए विच इज द फादर्स डीएनए रिप्रेजेंटिंग फादर्स क्वालिटीज, कैरेक्टर्स, एंड इट कंटेन्स मदर्स डीएनए, मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, मदर कैरेक्टर्स. This is the combination of the two parent which is called as zygote. लाइफ की शुरुआत तो हो गई एक छोटे से सेल से, that is zygote. वो चाहे ब्लू वेल का हो या छोटी सी छोटी ऑर्गेनिज्म क्या क्यों ना हो, सबका लाइफ यही सिंगल सेल zygote से स्टार्ट होता है. बट एक बार सोच के देखो, अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने की जर्नी में है तो लाइफ कैन नॉट कंटिन्यू विद दिस वन सेल. This cell needs to divide, needs to increase its number from 1 to many. But इस सेल को अगर तुम डिवाइड करने बोलोगे ना, unfortunately it won't. It can't actually. क्योंकि एक तो इसका साइज बहुत छोटा है. साइज सेल का छोटा है मतलब साइंटिफिकली उसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो बहुत कम है. और सोचो उसकी अपनी साइटोप्लाज्म को अगर वो डिवाइड करना चाह रहा है तो इसी से 2 डॉटर सेल्स बनेंगे.
इसी से 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। तो दोनों डॉटर को क्या करना होगा पता है, ये जाइगोट का अपना जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है ये दोनों डॉटर में बांटना होगा। बांट तो तभी सकते हैं ना जब खुद के पास कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, लेकिन बेचारे जाइगोट के पास बहुत कम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है। इसी वजह से वो अपने दोनों डॉटर जो फ्यूचर में वो डिवाइड करने के बाद बनाएंगे, उनमें उतना देने के लिए है ही नहीं उसके पास। नॉट ओनली दैट, इनके पास जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है ना वो भी बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। इतना कम अमाउंट में प्रेजेंट है ना कि मान लो डिवाइड करने के बाद इस वाली डॉटर को कुछ ऑर्गेनल्स दे पाएंगे जो इनको नहीं मिलेगा, और इनको अगर कुछ दे दिया तो इनको नहीं मिलेंगे। इसका मतलब अगर एक सेल को माइटोकॉन्ड्रिया मिल गया तो हो सकता है दूसरे सेल को माइटोकॉन्ड्रिया हार्डली मिले। एंड मोरोवर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज दैट, देखो इस जाइगोट के पास एक कॉपी ऑफ पैटर्नल डीएनए है और एक कॉपी ऑफ मैटरनल डीएनए है। दैट मीन्स अगर ये जाइगोट अपना पैटर्नल डीएनए इसको दे दिया तो ये वाला सेल को पैटर्नल डीएनए देने के लिए है ही नहीं, बिकॉज पैटर्नल डीएनए इज प्रेजेंट इन वन कॉपी। इन द सेम वे अगर जाइगोट ने अपना मैटरनल डीएनए इनको दे दिया तो इनको देने के लिए नहीं है। बट हैड दिस बिन सच कि ये जाइगोट का साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होगा, ऑर्गेनेल बहुत ज़्यादा होंगे, हर डीएनए का मिनिमम 2-2 कॉपी होगा, तब ये डिवाइड ज़रूर कर सकते हैं। इसका मतलब द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट ये जाइगोट तो डिवीजन करने से रहा, ये नहीं कर सकते हैं। तो अब एक ऐसा जाइगोट मैं तुम्हारे सामने बना रही हूँ जिनको देख के तुम लोग मेरे साथ रिकलेक्ट कर सकते हो कि जो भी हमने कहा है ना वो जाइगोट ने वो चेंज कर दिया है, और तब बताना ये जाइगोट डिवाइड कर सकता है कि नहीं। देखो तो सबसे पहले कैन यू सी, अब मैंने जो सेल बनाया है ये अपना साइज को बहुत बढ़ा लिया है। साइज बढ़ाना मतलब साइंटिफिकली उसका साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हुआ है, तो साइटोप्लाज्म बहुत बड़ा हो चुका है, स्प्रेडेड हो चुके हैं। अब इतना ज़्यादा साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हुआ है कि ये अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आराम से 2 सेल में बांट सकता है, क्योंकि जब भी एक सेल डिवाइड करता है ना उनको 1 से 2 बनना होता है पहले। वही जर्नी मैं बता रही हूँ। ये जाइगोट 1 से 2 बनना चाहता है, तो इसकी साइटोप्लाज्म अभी हमें जो स्थिति में दिख रही है, इट डेफिनेटली कैन डिवाइड and distribute its cytoplasmic content among 2 of its daughter cells. Next देखो जाइगोट के इनिशियली देखो एक ही पैटर्नल डीएनए था जो उनको स्पर्म से मिला। मैं देखो वो पैटर्नल डीएनए को डुप्लीकेट करवा दे रही हूँ, and now it is not having one paternal DNA, it is having 2 copies of the paternal DNA. Very nice. अगर 2 copies होगा तो ये अपना एक डीएनए फ्यूचर में एक डॉटर को, और जो दूसरा डीएनए है वो दूसरे डॉटर को दे देगा। काम बन गया। सेम गोज विद द मैटरनल डीएनए एज वेल। देखो इसने अपना मैटरनल डीएनए को भी क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। तो इमेजिन ये अपना डीएनए कंटेंट को 2 से 4 बना दिया, यानी 30 से 60 बना दिया, यानी 2C से 4C बना दिया, यानी 20 से 40 बना दिया। दैट मीन्स वो अपने डीएनए कंटेंट को डबल कर दिया है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को डबल कर दिया है। और सिर्फ यही नहीं, साइटोप्लाज्म जब बड़ा हो चुका है तो साइटोप्लाज्म में रहने वाला सामान भी ज़्यादा हो गया होगा। और तुम लोग जानते हो साइटोप्लाज्म में ऑर्गन्स ऑफ अ सेल वेल्स विच आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स। ये ऑर्गेनल कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है सेल के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब डबल हो चुका है, तभी तो सेल इतना बड़ा हो चुका है। और जब ज़्यादा ऑर्गेनल्स होंगे ना, और उसके बाद अगर ये सेल डिवाइड करेगा तो दोनों के दोनों जो रिजल्टेंट सेल्स बनेंगे उनको आराम से अपना कंटेंट इक्वली दे सकता है। दैट मीन्स ये वाला जो जाइगोट अब बना है ये डिवाइड कर सकते हैं, बट ये वाला जाइगोट ये डिवाइड नहीं कर पाएंगे।
that means the zygote, if it changes from this condition to that condition, अगर ये zygote अपना ये ट्रांजिशन दिखाया ये कंडीशन से ये कंडीशन में, तो ये डेफिनेटली डिवाइड कर सकता है, लेकिन जाइगोट को पहले ये कंडीशन से ये कंडीशन में बदलना होगा। याद रखना, जो इनिशियल कंडीशन हम लोग ड्रॉ किए हैं इनको तुम कहोगे डॉटर सेल कंडीशन, और अभी एट प्रेजेंट जो हम लोग चेंज्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, दिस इज अ मदर सेल कंडीशन। और जैसे ही एक बार डॉटर सेल से जाइगोट मदर सेल बन जाएंगे ना, डेफिनेटली इट कैन अंडरगो सेल डिवीजन, डेफिनेटली इट कैन अंडरगो सेल डिवीजन। तो डॉटर को पहले मदर बनना होगा, मदर तब जाके सेल डिवीजन कर सकता है। ये जो कंडीशन है, जब डॉटर अपने आप को प्रिपेयर करता है टू बिकम अ मदर सो दैट इट कैन डिवाइड इन फ्यूचर, दिस प्रिपेरेटरी स्टेज इट्स नोन एज इंटरफेज। दिस प्रिपेरेटरी स्टेज इट्स कॉल्ड इंटरफेज, while the phase in which the mother is already prepared and it is about to divide, that phase is called as M phase. और डिवाइड करने के बाद पता है मदर किनको जन्म देता है? मदर जैसे ही डिवाइड करेगा अपना एक पैटर्नल डीएनए एक डॉटर को देगा और अपना दूसरा जो मैटरनल डीएनए है वो उसी डॉटर को मिलेगा, और जो एक पैटर्नल और एक मैटरनल बचा हुआ है वो दूसरे डॉटर के लिए रिजर्व करके रख देगा। दैट मीन्स दिस मदर सेल कैन डिवाइड एंड प्रोड्यूस फ्यूचर डॉटर्स। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि डिवीजन के बाद कुछ इस तरह का ही सेल बनेगा, क्योंकि मदर सेल व्हेन अंडरगोज डिवीजन इट प्रोड्यूसेस फ्यूचर डॉटर सेल्स। तो एक बार सोच के देखो, सेल डिवीजन के बाद डॉटर सेल ही अगर बनाना था तो डॉटर फिर मदर क्यों बना? पता है डॉटर क्यों मदर बना? क्योंकि डॉटर से मदर बनेगा तभी जाके मदर डिवाइड करके एक नहीं दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करेंगे। भले ही ये डॉटर सेल दे रहे हैं बट नॉट वन बट टू। फिर से वो दोनों डॉटर क्या करेगा? इंटरफेस करके मदर सेल बनेगा, एंड अब दो मदर सेल होंगे जो फिर से डिवाइड करके 4 डॉटर सेल्स बनाएंगे। 4 से 8, 8 से 16, टारगेट अचीव्ड हो जाएंगे। दैट मीन्स डॉटर सेल बन रहा है बट द नंबर ऑफ द सेल हैज इंक्रीज्ड एंड दैट्स आवर पर्पस। सेल डिवीजन, सेल मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज टारगेट इन इनहैंसिंग द सेल नंबर। लेकिन जब भी पता है जहाँ से शुरू करते हैं उधर ही अगर घूम के वापस जाते हैं, that means it is running in the form of a cycle, and this event is called as cell cycle. This event is called as cell cycle क्योंकि सेल कर रहा है। that means cell cycle में हमें 2 बेसिक स्टेजेस दिखाई दे रही है। एक जब डॉटर अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है टू बिकम मदर विच इज इंटरफेस, और एक जब मदर एम्फेस कर रहा है टू गिव राइज टू डबल दैट ऑफ द डॉटर सेल। दैट मीन्स सेल साइकिल इज ब्रॉडली हैविंग 2 पार्ट्स। सेल साइकिल इज broadly having 2 phases. The first phase is called as interphase. इंटरफेज में डॉटर सेल घुसते हैं मदर सेल बनने के लिए, और जैसे ही मदर सेल बन जाएगा वो मदर सेल एंटर करेगा एम फेज में ताकि वो फिर से डॉटर सेल प्रोड्यूस कर पाए, एंड दैट डॉटर सेल अगेन इट विल एंटर इनटू इंटरफेज फॉलोड बाय एम फेज, एंड दिस विल कीप ऑन रनिंग enabling the cell number to increase and a multicellular organism to be formed. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इतना याद रखना कि सेल साइकिल के 2 स्टेजेस होते हैं, इंटरफेज, एम फेज। जहाँ पे याद रखना बच्चे कि इंटरफेज का मतलब है फेज ऑफ
प्रिपरेशन। सेल प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं ताकि वो डॉटर से मदर बन सके, और एक बार मदर बन जाएगा तब होगा सेल डिवीजन प्रॉपर। सेल डिवीजन प्रॉपर, जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होगी और सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाएंगे। इंटरफेस में सेल वोंट डिवाइड, इंटरफेस में सेल जस्ट नीड टू प्रिपेयर इटसेल्फ। But the phase where actual division is going to occur is the M phase. So cell cycle is all about these 2 stages, preparation followed by division, interphase and M phase. M phase का फुल फॉर्म है माइटोसिस फेज। आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्टली, लेकिन इतना याद रखना कि ये 2 स्टेजेस होगी तब जाके ये प्रोसेस होगा। पता है इंटरफेज कैसा है? इंटरफेज बिल्कुल वो फेज है जो तुम लोग अभी हो। तुम लोग नीट एस्पिरेंट्स सब कोई नीट की तैयारी में लग गए हो। जैसे तुम नीट के लिए तैयार हो रहे हो ना, सेल इंटरफेज में अपने आप को तैयार कर रहा है एम फेज के लिए। तो सेल के लिए इंटरफेस प्रिपरेशन है जो कि तुम लोग कर रहे हो। और तुम लोग क्यों प्रिपेयर कर रहे हो? नीट के एग्जाम के लिए। सेल प्रिपेयर कर रहा है एम फेज के लिए, तो एम फेज सेल के लिए एग्जाम हो गया। तो M phase is the examination phase, interphase is the preparation phase. बट एक बार मेरे बच्चे एक बार सोच के देखो, एग्जाम, नीट का एग्जाम कितने देर का होता है? 3 घंटा। बट उस 3 घंटे के एग्जाम के लिए तुम तैयारी कितने दिन का करते हो? मिनिमम 2 years. That means the time for preparation is always greater than the time of examination. बिल्कुल वही प्रिंसिपल को अगर हम लोग इधर लगाएंगे ना, तो इंटरफेस जो कि एक्चुअली फेज ऑफ प्रिपरेशन है, इसमें जो टाइम ड्यूरेशन होगी ये हमेशा ग्रेटर होगा देन इनके टाइम ड्यूरेशन के कंपैरिजन में, एम फेज के टाइम ड्यूरेशन के कंपैरिजन में। और देखा जाता है इंसान की सेल को अगर एज एन एग्जाम्पल हम लोग ले ले, ह्यूमन सेल, तो पता है वो प्रिपेयर होने में लगभग 23 आवर्स के करीब लगा देते हैं। और ये 23 आवर्स वो प्रिपेयर करते हैं ताकि वो इस 1 घंटे का एग्जाम दे सके। और 1 घंटा का एग्जाम को क्या कहोगे? एम फेज। तो सेल डिवीजन प्रॉपर इट इज एक्चुअली लास्टिंग ओनली अबाउट एन आवर. M phase is lasting only about an hour, but the phase of preparation it is lasting for 23 hours. इसका मतलब इन दोनों को ऐड करोगे तो सेल साइकिल के लिए लगभग 24 आवर्स टाइम चाहिए. दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन ह्यूमन. बट पता है ये ड्यूरेशन वैरी करता रहता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टाइप टू सेल टाइप. एनसीईआरटी में 2 डेटाज दिया हुआ है जहाँ पे सेल का नाम और उनके ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल मेंशन्ड है. वो दोनों डेटाज हमें याद रखनी होगी. जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव टू रिमेंबर ईस्ट. ईस्ट का सेल ना इंसान के सेल के कंपैरिजन में काफ़ी सिंपल होते हैं, इसीलिए उनकी सोचो ना एग्ज़ाम अगर सिंपल है तो तैयारी भी सिंपल होगी, इसीलिए ज़्यादा देर नहीं लगेगा. तो देखा जाता है ईस्ट अपना सेल साइकिल की ड्यूरेशन रखा है फॉर ओनली 90 मिनट्स. बट वही चीज़ अगर ह्यूमन के केस में देखा जाए, दैट मीन्स ह्यूमन सेल के लिए टाइम चाहिए ड्यूरेशन 24 आवर्स, जिसमें सेल डिवीजन प्रॉपर ओनली लास्ट अबाउट एन आवर. तो दैट मीन्स इंटरफेज एम फेज दोनों को करने में 90 मिनट ईस्ट में होगा और ह्यूमन में 24 आवर्स होगा. इंटरफेज इज द फेज ऑफ प्रिपरेशन while the actual cell division takes place in the M phase. इस लेक्चर में हम लोग सेल साइकिल के बारे में एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन देखे जहाँ पे वी सॉ 2 मेन phases of cell cycle, a phase of preparation where a daughter enters to become a mother, interphase, and then that mother enters into M phase to produce new daughters in increased number, that is the M phase. अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरफेस की अलग अलग फेजेस की डिटेल.
दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल.